अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हैं हम आपके साथ वेडिंग सीज़न का एक और ज़बरदस्त बम्बास्टिक केक लेके। ये वही रेगुलर इसको फ्रॉस्ट करना है। इसकी फ्रॉस्टिंग करके मैं बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी। सबको पता है कि किस तरह से फ्रॉस्टिंग होती है, और जिनको डिटेल से देखना है वो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने केक, फ्रॉस्टिंग, हर चीज़ मैंने डिटेल से बताई है, यार उसको आप आज आप ये देख फ्राई सकते हैं, कर ठीक है। सकते हो? ये नहीं, फ्रॉस्टिंग नहीं। मैंने इसको करके ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था, तो इसकी ये ग्रेवी शक्ल अभी निकल नहीं। कर आ गई है। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर फ़ाइनल कोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट यही थी, मुझे डार्क ऑरेंज टाइप कलर मुझे ये देना था। तो मैंने इसको एक दिन पहले ही बना के रखा था, और ताकि मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कलर जो है ये शार्प हो जाए। तो ये काफ़ी शार्प कलर हो गया था। इसमें मैंने येलो और ऑरेंज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और इसकी ये फ़ाइनल लुक इस तरह से, फिर मैंने इसको क्रम कोट वगैरह करके, कोटिंग करके फ़ाइनल लुक इसकी मैंने ये दी है। फिर इसको भी हमने ओवरनाइट फ्रिज में रखा है काफ़ी, क्योंकि डार्क कलर था, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ी। और ये अब ये देखें, माशाल्लाह फ़ाइनल लुक आपके सामने है। अच्छा, ये जो है ये फिर मैंने टॉपर्स वगैरह बनाए थे। टॉपर्स बनाने में पूरा मुझे 2 से 3 घंटे लगे हैं। कुछ कुशन्स बनाए हैं, हमने नाम लिखा है ब्राइड का, ग्रूम का, और कुछ बटन्स वगैरह, लेसेस, उसकी सारी डेकोरेशन की हमने वो बनाई है, ठीक है। और ये बनाने का ये प्रोसेस आप पूरा देखेंगे इस तरह से। जो उसका दुपट्टा है उसको बार बार बेलने के बाद, अच्छा हाथ मेरे इग्नोर कर देने हैं तुसी बहुत सोने नहीं है। और कम जो हमारा है किचन दा कर करके बिल्कुल ही पैड़े पैड़े हाथ हो जाते हैं। तो चलें जी, आप हाथों को इग्नोर करते हुए सिर्फ फॉन्डेंट को देखें। आपने जो है फॉन्डेंट को रोल करके मैंने इसकी कटिंग की है। कटिंग करके मैंने इसको दुपट्टे की सेटिंग दी है। और दुपट्टा केक जो है मैंने ना फ्रेश क्रीम के ऊपर ही दुपट्टे की सेटिंग की है। लेकिन फ्रेश क्रीम केक था, थोड़ी सी मैंने इसमें गनाश ऐड की थी, ताकि जो है इसका एक तो कलर शार्प हो जाए, और इसकी क्रीम का बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाए, और दुपट्टा जो है वो स्लिप ना करे। क्योंकि जब भी मैंने केक बनाया था तो बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर नहीं था। तब जो है थोड़ा नॉर्मल अच्छा वेदर चल रहा था, लेकिन ये है कि सर्दी नहीं थी। सर्दियों में ऐसे केक सेट करना बड़ा ईज़ी हो जाता है, लेकिन आपको पता है गर्मियों में ये थोड़ा तंग करते हैं केक्स ना। तो अब ये है कि मैंने इसकी दुपट्टे की सेटिंग करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ताकि मैं साथ-साथ अपना जो है वो फॉन्डेंट वर्क जो है उसको भी मैं करती रहूँ, वो भी डिटेलिंग मैं साथ-साथ देखती रहूँ। या ये ना अब मैंने टाइलोस के अंदर मैंने थोड़ा-सा जो है पानी मिक्स करके, और फिर मैंने उसके साथ सारी जो है वो डिटेलिंग करना स्टार्ट कर दी है। जितने एजेस हैं, जो मेरे पास पिक्चर आई हुई थी रिक्वायरमेंट की, उसके मुताबिक इसी तरह से एजेस के ऊपर जो है ये बटन्स लगे हुए थे लेस के, और इसी तरह से मैं उसको अब करती चली जा रही हूँ। उधर जो है वो मैं टाइलोस और पानी ऐड करके मैंने एक ग्लू रेडी कर ली है। तो मैं वो ग्लू सारी ऐड कर दूँगी साथ-साथ, और फिर जो है मेरी जितनी भी फॉन्डेंट वर्क है वो फिर मैं सारे का सारा इसके ऊपर अप्लाई करती जाऊँगी। ये देखें, अब इस तरह से सेटिंग होती चली जाएगी, और इसकी खूबसूरती जो है वो एनहांस होती जाएगी, और ये बहुत ही एक सुपर हिट इसकी लुक नज़र आएगी आपको एंड के ऊपर। अच्छा, अब तक सबको पता चल ही गया होगा कि जो फॉन्डेंट की जितनी भी हमने चीज़ें बनानी हैं, इनको हमने रेडी करके ओवरनाइट ड्राई करने के लिए लाज़मी रखना है। अगर हम ओवरनाइट नहीं रखेंगे तो सर्दी में तो ये चल जाएगा, अगर टाइलोस नहीं भी हम साथ ऐड करेंगे। लेकिन गर्मियों में एक तो हमें टाइलोस पाउडर ऐड करना पड़ता है साथ, और अगर पाउडर ऐड करने के साथ हमको इसे ओवरनाइट जो है वो ड्राई करना है। और इसके फास्ट ड्राई की यही टिप है कि आप लोग इसको बिल्कुल 5 सेकंड मैं तो रिकमेंड करती हूँ। उतने के लिए 5 सेकंड के लिए आप इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं, अगर कोई टॉपर बना हुआ हो। क्योंकि सम टाइम जब हम ज़्यादा माइक्रोवेव कर देते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो उसमें जो टॉपर है उसकी शेप जो है ना काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। और जैसे ही हमने माइक्रोवेव करना है, मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड ये मैक्स है। आपने जो भी टॉपर्स जो हैं उनको आपने ड्राई करना है, ठीक है। ड्राई करने के बाद आपने माइक्रोवेव से एकदम क्योंकि वो गर्म हुआ हुआ होगा आपका टॉपर, आपने उसको खींच के बाहर नहीं निकालना, ठीक है। अगर आपने उसको मतलब बाहर फ़ौरन आपने पुल आउट कर लिया अपने टॉपर को माइक्रोवेव से, तो क्या होगा कि वो आपके हाथों के साथ ही चिपक जाएगा, और आपकी सारी जो है वो शेप ख़राब हो जाएगी। जैसे ही आपने माइक्रोवेव किया 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, आपने जो है माइक्रोवेव के कैप को ओपन कर देना है, उसका जो डोर है उसको आपने ओपन कर देना है, और आपने अपने टॉपर को नहीं छेड़ना। जैसे ही आप देखें कि 10-15 मिनट गुजर गए हैं, टॉपर जो है माइक्रोवेव के अंदर ही ड्राई हो गया है,
या अगर आपने ओवन में रखा है तो ओवन में ही ड्राई हो गया है। तो उसके बाद सूखने के बाद 10-15 मिनट, आधे घंटा वेट करने के बाद आपने फिर अपने टॉपर को निकालना है। फिर इंशाल्लाह उसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और वो एज़ इट इज़ ही बाहर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आप उस पे कलरिंग करें या आपने जो भी शेड करना है वो करें और आप उसे अपने केक्स के ऊपर, जो भी आपके केक्स हैं, बटर क्रीम, फॉन्डेंट या फ्रेश क्रीम केक्स जो भी हैं, उनके ऊपर आप अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स को यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम इसी मेथड से ही मैंने ये सारा काम किया है। कि ढोलकी मैंने बनाई है, ढोलकी के नीचे जो है वो मैंने सपोर्ट के लिए स्टिक्स दी हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फिलिंग है वो मैंने गनाश और केक की ही की हुई है। तो काफ़ी इसका वेट हो गया था, तो फिर मुझे यही डर था कि ये ना हो कि ये खुदा ना खास्ता तंग करे, क्योंकि वेदर भी जो है वो सपोर्टिंग नहीं था। तो फिर इस वजह से मैंने इसको सपोर्ट दी है। वैसे भी ये है कि मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपने जो भी इस तरह से टॉपर्स यूज़ करने हो तो उनके नीचे लाज़मी जो है वो कोई ना कोई सपोर्ट आप दिया करें। उससे ये होता है कि एक तो ट्रैवल में आसानी रहती है, आपकी चीज़ कहीं भी हिलती नहीं है। वो जहाँ आपने फ़िक्स की होगी वो इंशाल्लाह वैसी फ़िक्स रहेगी। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह जो मेरा केक है काफ़ी दूर ट्रैवल करके गया था और क्लाइंट ने फिर मुझे पिक्चर्स भेजी थी, जो मैंने एक छोटी रील बनाई हुई है उसमें वो पिक्चर है क्लाइंट की। बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड पहुंचा था और इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही अच्छी आई थी। इस तरह से मैंने ढोलकी सेट की थी, बाकी मैंने दुपट्टा सेट किया था, टॉपर्स लगाए थे, नेम वगैरह लगाया था। वो आप फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह देखेंगे। बस फिर इसको मैंने रेडी किया, सारा मैं सब क्लीन किया और आप लोग जो है वो फ़ाइनल लुक बस अब एंजॉय करें और ज़रूर कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।